हेलो ऑल। कोडिंग सुपरस्टार में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं रिएक्ट जेएस के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कशन किया था कि रिएक्ट जेएस है क्या, रिएक्ट जेएस का इंस्टॉलेशन कैसे किया जाएगा। बट आफ्टर ऑल रिएक्ट जेएस जैसे ही मैं इंस्टॉल कर देता हूँ तो मुझे रिएक्ट जेएस के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में समझना होगा कि रिएक्ट जेएस की डायरेक्टरीज में कौन कौन सी फाइल क्या क्या यूज़फुल है और उसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स हमें रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के दौरान देखना होगा। तो बेसिकली रिएक्ट जेएस के अंदर कुछ लिमिटेड फाइल्स होती है और इसका जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है काफ़ी छोटा है। अगर आपको रिएक्ट जेएस की डायरेक्टरी का प्रॉपर फ्लो पता चल जाता है तो हमें प्रोजेक्ट बनाने में काफ़ी सारी आसानी हो जाती है। तो चलिए गाइस, आपका टाइम वेस्ट करे बिना मैं शुरुआत करता हूँ रिएक्ट जेएस की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले गाइस, आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि रिएक्ट जेएस के अंदर नोड मॉड्यूल्स करके कुछ आपको एक फोल्डर दिखाई देगा, कुछ आपको डायरेक्टरी दिखाई देगी। तो अगर मैं इस डायरेक्टरी की बात करूं तो इस डायरेक्टरी में जैसे ही हम रिएक्ट का इंस्टॉलेशन करते हैं, रिएक्ट की एप्लीकेशन को जैसे ही हम कंप्यूटर के अंदर अपने लोकल सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो हमें नोड मॉड्यूल करके एक फोल्डर ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ हुआ दिखाई देता है। अब इस फोल्डर के अंदर काफ़ी सारी डिपेंडेंसी मॉड्यूल्स हमें इनबिल्ट यहाँ पर प्रोवाइडेड रिएक्ट दे देता है। जैसे कि अगर आपको बूटस्ट्रैप रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, बूटस्ट्रैप रिलेटेड अगर आपको कोई पैकेज चाहिए तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। या फिर अगर आप कोई थर्ड पार्टी पैकेज को इंस्टॉल करते हो तो थर्ड पार्टी पैकेज आपको इस नोड मॉड्यूल्स के अंदर इंस्टॉल होके उसकी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बन जाएगा, राइट। तो इन शॉर्ट देखा जाए बेसिकली तो नोड मॉड्यूल्स एक सिंपल तरह का मॉड्यूल्स है जिसके अंदर काफ़ी सारे फोल्डर, काफ़ी सारे पैकेजेस हमें स्टोर किए हुए मिलते हैं। तो गाइज हमें इस मॉड्यूल के अंदर, इस मॉड्यूल के फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं करना है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट फोल्डर की, जिस फोल्डर का नाम है पब्लिक फोल्डर। अभी इस पब्लिक फोल्डर के अंदर हम यहाँ पर नोटिस कर पा रहे हैं कि यहाँ पर हमें कुछ बेसिक चीज़ें अवेलेबल दिखती है, जैसे कि फेविकॉन आइकॉन। तो फेविकॉन आइकॉन में होता क्या है कि हमारे प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो आइकॉन्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ यहाँ पर हमें आइकॉन्स दिखाई देते हैं, एज वेल एज मुझे कुछ इमेजेस दिखाई देती है, एज वेल एज मुझे कुछ बेसिकली इमेज की साइज अकॉर्डिंगली इमेजेस दिखाई देती है, राइट। तो ये यहाँ पर जो रिएक्ट के लिए जो मेन हमारा पेज एग्जीक्यूशन होगा और उसके लिए जो इमेजेस की रिक्वायरमेंट होती है तो उस इमेजेस को मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। फिर गाइज आप यहाँ पर देखोगे कि जो हम बोलते हैं कि रिएक्ट जेएस जो एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है, तो जितना भी मेरा कोड होगा वो कोड index.html फाइल के अंदर जाके रेंडर हो जाता है, राइट। तो index.html बेसिकली मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइल है, हमारे रिएक्ट जेएस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स है। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ बेसिकली सिंपल सा एक HTML का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिस स्ट्रक्चर के अंदर कुछ आपको मेटा टैग दिखाई देंगे, कुछ बॉडी टैग दिखाई देंगे, राइट। कुछ बाय डिफ़ॉल्ट इनबिल्ट CSS की URL के लिंक आपको दिखाई देगी, कुछ आपको लोगो रिलेटेड इमेजेस दिखाई देंगे। तो इन शॉर्ट index.html के अंदर जो भी हम प्रोग्राम करेंगे वो इस ड्यू के अंदर रेंडर होता है। अभी वो कैसे होता है हम प्रोग्रामेटिकली देखेंगे, बट जस्ट हमें आज के सेक्शन में समझना है कि रिएक्ट जेएस का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है। तो यहाँ पर index.html के अंदर जो ड्यू आपको दिखाई दे रहा है उस ड्यू के ऊपर मेरे सभी के सभी कंपोनेंट लोडेड होते हैं। तो ये फाइल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइल है। एज वेल एज आपको सोर्स नाम के फोल्डर के अंदर जाना है, वहाँ पर आपको app.css करके फाइल दिखेगी। तो बेसिकली गाइज आप यहाँ पर नोटिस कर पा रहे हो और आप देख पा रहे हो कि जो भी हमें यहाँ पर CSS या फिर जो भी हमें कुछ बेसिकली CSS अप्लाई की गई है वो CSS एक्चुअली हमें app.css फाइल से मिल रही है। जैसे कि मुझे app.header को कुछ CSS अप्लाई करनी है, app.link मुझे यहाँ पर कुछ कलर अप्लाई करना है। तो बेसिकली यहाँ पर देखा जाएगा इस तो हमारी जो डेमो एप्लीकेशन जो बनी है उस डेमो एप्लीकेशंस के CSS यहाँ पर अप्लाई की गई है। चाहो तो आप यहाँ से CSS को चेंज भी कर सकते हो, राइट।
अभी उस CSS को कैसे चेंज करना है, थर्ड पार्टी CSS हमें कैसे अप्लाई करनी है, वो हम सभी के सभी चीज़ें आने वाले वीडियो में देखने वाले हैं, राइट। तो एक फाइल मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा गाइज आप नोट कर पाओगे कि जैसे ही मेरी रिएक्ट की एप्लीकेशन स्टार्ट होती है तो index.js वाली एक फ़ाइल होगी जो मेरी एक बूटस्ट्रैप फाइल की तरह काम करती है। इन शॉर्ट, जब भी मेरे प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो index.js वाली फ़ाइल एग्जीक्यूट होगी और उस फाइल के अंदर मैंने app.js वाली फ़ाइल को रेंडर किया गया होगा। तो जब भी कोई भी यूज़र या फिर कोई भी डेवलपर कोडिंग करेगा तो उसके लिए जो फ्रंट पेज में मुझे एप्लीकेशन का लेआउट दिखने वाला है वो लेआउट मेरा होगा app.js फाइल के अंदर। तो इन शॉर्ट बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे लिए कुछ index.js वाली फ़ाइल इम्पोर्टेंट है, app.js वाली फ़ाइल मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। एज वेल एज मेरे पास app.cs वाली फ़ाइल इम्पोर्टेंट है। अगर आप नोटिस कर पाओगे, अगर आप चाहते हो कि सर मुझे खुद की ही कुछ CSS अप्लाई करनी है तो आप खुद की CSS भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली देखा जाए तो मुझे यहाँ पर app.js, app.cs, index.js ये कुछ बेसिकली फ़ाइल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास पैकेज डॉट जेसन करके फ़ाइल अवेलेबल होती है, जिस पैकेज डॉट जेसन फाइल के अंदर कौन कौन से पैकेजेस मैंने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किए हैं उसके बारे में मुझे डिटेल्स देता है। एज वेल एज मेरे पास एक पैकेज डॉट लॉक डॉट जेसन करके फ़ाइल है, जिस फाइल के अंदर हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो पैकेज है उसका वर्जन कौन सा है, उसका रिजॉल्व करने के लिए डिपेंडेंसी कौन कौन सी है, राइट। तो इन शॉर्ट अगर मुझे फुल डिटेल्स चाहिए उस स्पेसिफिक पैकेज की तो मुझे पैकेज डॉट जेसन वाली फ़ाइल काम आने वाली है, राइट। सो गाइज, आई होप आपको ये पता चल रहा होगा कि पैकेज डॉट जेसन वाली फ़ाइल हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज हमें पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन वाली फ़ाइल कितनी इंपॉर्टेंट है, राइट। एज वेल एज आप देख पा रहे होगे कि इंडेक्स डॉट जेएस वाली फ़ाइल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। इन शॉर्ट देखा जाए तो हमारे पास काफ़ी सारी 3-4 फाइल्स होगी जो काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इन्हीं फाइल का यूज़ करके हम हमारे सिस्टम को, हमारे एप्लीकेशन को मोर अट्रैक्टिव बना सकते हैं। सो गाइज, आपको उसका बेसिक जो एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर है, जो डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर है, आई होप आपको इसमें क्लियरिटी आई होगी, राइट। तो आगे के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से रिएक्ट की एप्लीकेशन का एग्जीक्यूशन होता है, किस तरह से रिएक्ट की एप्लीकेशन के अंदर मुझे कुछ कंपोनेंट को लोड करवाना है, किस तरह से मुझे हेलो मैसेज प्रिंट करवाना है। तो इस सभी के सभी चीज़ों को हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझेंगे और आई होप आपको ये रिएक्ट की सीरीज़ में काम करने का काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। तो गाइज़, आपको अगर चैनल अच्छा लगे, अगर आपको मेरा कम्युनिकेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर योर कोऑर्डिनेशन। गुड नाइट, गुड बाय।